पर अभी कोई बोलेगा कि देखिए उधर अमेरिका में देखिए वहाँ पर उन लोग को कोलोरेक्टल कैंसर हो रहा है, क्या क्या अलग अलग बीमारियाँ हो रही है, देखिए उनको बीफ खाते हैं उस वजह से। हाँ, बट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, केमिकल उसमें भरा हुआ होता है। तो अगर वैसा अगर बात है तो आपने मैकडोनल्ड्स में भी अगर फ्राइज वो जो होता है ना पोटैटो वाले, वो जाके खाइए, देखिए क्या होता है आपके शरीर का। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो या तो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, उसमें किसमें भी अगर केमिकल्स अगर ज़्यादा हो तो आपके शरीर को हानि तो ज़रूर पहुंचेगा। स्वागत है भाई और बहनों आपका आज की इस एपिसोड पर। मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका ये टॉपिक आपको, भले आप मसीह में हो या नहीं हो, ये आपको काफ़ी मायने रखेगा। और वो टॉपिक ये है कि क्या मांस मच्छी खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है या नहीं? क्या ये मनुष्यों को शोभा देता है? क्योंकि ये टॉपिक ऐसे क्यों निकला, क्योंकि काफ़ी जो बार मुझे सुनने को मिलता है, काफ़ी बार जो मसीह में है भाई बहन उनको सुनने को मिलता है कि आप ये कैसे हो सकता है कि आप लोग एक जीवित जानवर को खा जाते हो, पंछी को खा जाते हो, मांस मेरे मच्छियों को खा जाते हो, इतना उन्हें तड़पाते हो, आप लोग ये कैसा कर सकते हो? हमें देखो, हम इतना शुद्ध हैं जो भी हैं। तो मैं शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि भले ही जो शाकाहारी हैं वो भले ही जो मांसाहारियों के बारे में जो भी बोले, मेरे बारे में जो भी बोले, पर मुझे मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मांस मच्छी खाता है वो जो मांस मच्छी नहीं खाता है, जो शाकाहारी है, उससे नीचे है या ऊपर है। अगर आप खाते हो मांस मच्छी तो आपके लिए अच्छा है, नहीं खाते हो तो भी अच्छा है। अगर आप जो शाकाहारी भोजन में विश्वास रखते हो तो वो आपके लिए सही है। मेरा उसमें कोई, मैं आपके खिलाफ या साथ में ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ। उसके अंदर हम ये जो एपिसोड है इसमें हम यही देखें कि क्या वास्तविकता में या तो हम लॉजिक के हिसाब से जाएं या तो विज्ञान के हिसाब से जाएं, क्या जो हमें बोला जाता है या जो हम समझते हैं क्या वो सही है। तो एक श्रृंखला जैसे होगा, वरना ये बहुत बड़ा 1 घंटे का एपिसोड हो जाएगा। तो मैंने इसको 5 प्रश्नों में बांटा हुआ है। पहला प्रश्न है कि लोग ये समझते हैं कि जो शाकाहारी भोजन है वो पाचन करने में बहुत सरल होता है, इसलिए वो अच्छा है। दूसरा है, लोग पूछते हैं कि आप कुछ जीवित चीज़ को आप कैसे खा सकते हो, यानी ये इतनी बुरी काम आप कैसे कर सकते हो। दूसरा ये कोई बोलता है कि अरे इसमें तो खून आता है, इन्हें तकलीफ होती है, तो आप इसको आप कैसे खा सकते हो। चौथा प्रश्न ये है कि लोग बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे किसी जानवर को या पक्षी को खा जाते हो जिसमें इतनी सारे भावनाएं हैं, वो समझता है, वो लोगों से प्यार करता है। ये जैसे कि लोग कहते हैं गाय के बारे में, वो हमारी माँ जैसी है। और वो हमारा जो मेरा आखिरी प्रश्न होगा जो मैं कवर करूँगा, जो लोग बोलते हैं कि तुम गाय को माँ क्यों नहीं मानते, ये गाय हमारी माँ है, क्योंकि गाय ने हमें दूध दिया है। हमारी माँ जो है हमें 1 साल में दूध देना बंद कर देती है, पर गाय ने हमें ज़िंदगी भर दूध पिलाया है। तो गाय का स्तर माँ जितना ही है या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस 5 प्रश्नों पर हम गौर करेंगे। पहला प्रश्न जो है आज हम देखेंगे कि क्या वास्तविकता में जो शाकाहारी भोजन है, शाकाहारी जो हम खाना खाते हैं या जो कोई खाता है, क्या वो पचाने में ज़्यादा ईजी है या नहीं। हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र चलता है उसमें 6 प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं, और वो है जैसे आप देख सकते हैं। पहला है भोजन का अंतग्रहण करना, दूसरा है तरल पदार्थ और पाचन एंजाइमों का स्राव होना, तीसरा है शरीर के माध्यम से भोजन और कचरे का मिश्रण और पारित होना, चौथा है छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन का पाचन, पांचवा है पोषक तत्वों का अवशोषण, और छठवां है कचरे का उत्सर्जन। अगर मैं इसे फटाफट अगर इंग्लिश में अगर मैं आपको बताने जाऊं, और आप उसका स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं उसका चित्र। पहला है इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी खाना हम अंदर करते हैं। दूसरा है सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि हमारे शरीर में अलग अलग द्रव आते हैं जो खाने को पचन करता है। तीसरा है मिक्सिंग एंड पैसेज ऑफ फूड एंड वेस्ट टू द बॉडी, कि हमारे शरीर में सब जो खाना जो है उसका वो मिश्रण होता है उसका, और जो हमारे शरीर में जैसा हमारे पेट से हमारे आंतड़ियों में ऐसा बहने लगता है, घूमने लगता है।
चौथा है डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पीसेस, यानी जो भी खाना हम खाते हैं उसके और भी छोटे छोटे टुकड़ों में उसका पाचन होना। और पांचवा है पोषक तत्व हैं वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है या तो खींच लेता है। और लास्ट में जो छठवा प्रक्रिया है, जो भी उसके पोषक तत्वों का हमारे शरीर ने उसे उठा लिया, जो बचा है कचरा वो अंत में हमारे शरीर से निकल जाता है। ये 5 प्रक्रियाएं हैं जो हर एक जीवित वस्तु, जीवित जो भी है उसके शरीर में होता है। ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, अगर आपने इसका थोड़ा सर्च भी कर लिया गूगल पे आपको वही मिलेगा। तो कुछ भी आप खाओ, अच्छा खाओ, बुरा खाओ, रोड का वड़ा पाव लेकर खाओ, समोसा पाव खाओ, या तो मैकडॉनल्ड से कुछ कचरा लेके खाओ, या तो आपकी मम्मी ने इतना स्वादिष्ट जो घर में खाना बनाया होगा, आपकी बीवी ने इतने प्यार से जो खाना बनाया होगा, कुछ भी खाओ। यही 6 जो स्टेप्स है उसी के थ्रू गुजरता है। तो जो भी हम खाते हैं उसका एकदम जो छोटे छोटे टुकड़ों में उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, उसके कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, ये सब आप सुने भी होंगे ना, ये सब में तब्दील हो जाते हैं, जिसको हमारा शरीर खींच लेता है और जिससे हमारा शरीर बढ़ता है। हमारा ही नहीं, कोई भी हो, या तो मच्छी हो या कोई जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, इवन पेड़ हो। अगर आप ऐसा सोचो कि अगर कोई पेड़ के पास अगर कोई गोबर भी पड़ा होगा, वो पेड़ उसको उसी तरह से हजम कर लेगा जिस तरह से अगर कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ है, मनुष्य का ही बॉडी पड़ा होगा या तो कोई जानवर का पड़ा होगा, पशु पक्षी का पड़ा होगा, वही होगा। तो ये जो जिस तरह से हमारा शरीर जो हमारे खाए हुए जो भी अंदर लिया हुआ जो भी चीज़ है उसको खींच लेता है, उसके अंदर से जो पोषण तत्व जो खींच लेता है वो सेम ही होता है। मूल सवाल हमारा क्या था? मूल सवाल ये था कि क्या जो शाकाहारी भोजन हजम करने में ज़्यादा इजी होता है। तो देखिए, अगर हम इसको उल्टा करें और पूछे तो क्या जो मांसाहारी भोजन है क्या वो शरीर में अगर खाने से कोई हानिकारक होता है? हाँ, होता है, अगर आप उसे कच्चा खाओ तो। पर वो भी अगर मच्छी हो, अंडा हो, तो भी अगर कच्चा खाया तो भी इतना कुछ है नहीं। अगर आपने चिकन तक भी अगर थोड़ा बहुत अगर आपने कच्चा खा लिया तो भी इतना नहीं, हाँ टेस्ट नहीं आएगा, पर अगर आपने खाया तो इतना कुछ इशू नहीं है। पर एक बात आपको समझना है कि कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपने कच्चा खाया तो आपके शरीर को उसका पूरा पोषण मिलना के चांसेस कम है और आपके शरीर में कुछ दुष्प्रभाव होने के भी चांसेस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सीधे एक तबेले में जाकर एक बड़ा सा 2 गिलास दूध सीधे गाय से या भैंस से लेके पी के हजम कर लोगे? आप बताइए। एक समय था मैं कर सकता था क्योंकि बहुत वर्जिश था, अभी भी करता हूँ, पर बात यह है कि अगर नॉर्मली जो है वो हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूध, अगर आप बोलेंगे दूध तो गाय का दूध, किसका भी दूध ले लो यार, वो नहीं आप हजम कर पाओगे। वही अगर आपने कोई दाल ले लिया, कोई चावल ले लिया, बिना पकाए अगर आप खाओगे तो क्या आपका शरीर पूरी तरह से हजम कर लेगा? जिस तरह से पकाए हुए चावल को करता है, पकाए हुए दाल को करता है, पके हुए सब्जी को करता है, कर लेगा? नहीं करेगा। कच्चा थोड़ी बहुत खाने से आपको फर्क अच्छा तो लगेगा, पर वो आपके शरीर को पूरी तरह से जिस तरह से असर आना है वो नहीं होगा। तो ये जो मानना है कि शाकाहारी जो भोजन है, शाकाहारी जो भी पदार्थ है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इजी तरीके से पाचन हो जाता है, वो ऐसा बात बहुत गलत है। अगर हम देखेंगे तो शरीर में जो सबसे इजी तरीके से जो हजम होता है वो एक तो मच्छी होता है। अगर आप मच्छी खाएंगे वो आपके शरीर में जो मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, वो हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से हजम हो जाता है। बच्चों को भी अगर आप अंडा दोगे तो हजम हो जाएगा। डॉक्टर बोलते भी हैं कि जो छोटा बच्चा है, बीमार है, उसको एक अंडा दो, वो पूरी तरह से कंप्लीट जो फूड बोलते हैं, कंप्लीट मील आपको एक अंडे में मिलेगा। तो बट कोई ऐसा नहीं बोलेगा पूरी तरह से एक मूली खिला दो बच्चे को, उसका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। बच्चा बीमार है, उसको एक खाना नहीं जा रहा, चलो उसको एक 2 टमाटर काट के खिला दो, उसके लिए पूरा हो जाएगा, ऐसा कभी कोई नहीं बोलेगा। पर हाँ, एक अंडा दे दो, हाँ, क्योंकि वो अंडे में पूरा है जो आपके शरीर को ज़रूरत है। या तो मेरा एक जो दोस्त है, उनकी एक्सीडेंट हुई थी और उनके जो नी में उनके घुटने का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरी तरह से उनके जख्मी हो गए थे और वो पूरी तरह से शाकाहारी है। डॉक्टर ने बोला था अगर आपको अगर जल्दी अगर ठीक होना है तो आप मच्छी और अंडा खाना चालू कर दो, क्योंकि उसमें के जो तत्व हैं वो तुम्हारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम देखा जाए, कॉर्न जिसे कहते हैं, गाजर हो गया, ब्रोकोली हो गया, फूल गोभी हो गया, ओटमील, बकवीट हो गया, या तो जो मैदा होता है, मैदा भी जो हम खाते हैं वो भी बहुत बुरी तरह से हमारे शरीर को हानि करेगा अगर आपने बिना पकाए उसे खाया। तो क्या अभी हम मानेंगे कि शाकाहारी जो है हर खाना हम कच्चा खाएं तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और जो
मांसाहारी जो खाना है वो हमारे शरीर के लिए बुरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डायबिटिक होते हैं उनको बोला जाता है कि जो वेजिटेरियन खाना आप ज़्यादा खाइए। पर ऐसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें जो भी तत्व हैं वो धीरे 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 हमारे शरीर को बहुत समय लगता है उसे एब्जॉर्ब करने में। पर जो अगर वो इंसान ने अगर मांसाहारी खाना खाया तो उसमें जो तत्व है बहुत जल्दी से हमारे शरीर में मिल जाता है। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, मांसाहारी जो भोजन है वो बहुत जल्दी से हजम हो जाएगा, आप मांसाहारी मत खाओ, उससे आपका शुगर बढ़ेगा। आप जो वेजिटेरियन खाना खाइए क्योंकि वो आपको हजम करने में थोड़ा समय लगेगा। तो अगर उस हिसाब से अगर साइंस की ओर से अगर देखा जाए तो जो शाकाहारी खाना है उसमें भी ऐसे तत्व हैं जैसे कि फाइबर होता है। फाइबर आप एक ऐसा चीज़ है जो पूरी तरह से हमारे शरीर में पूरी तरह से क्या बहुत कम तरीके से हमारे शरीर में मिश्रण हो जाता है उसका, पूरी तरह जैसा जो हम फाइबर खाते हैं पूरी तरह से वो बाहर आ जाता है। पर वो हमारी जो पाचन शक्ति जो है वो उसको बढ़ाता है, पर वो हमारे शरीर हजम नहीं कर पाता। जो फाइबर हो गया या सेलुलोज जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ जानवर हजम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पेट में, यानी हमको एक ही पेट है, बट जो दूसरे जो जानवर हैं उनको एक से ज़्यादा पेट है। ये तो आपने अपने स्कूल में भी सुना होगा। तो जो फाइबर और सेल्यूलोज जो चीज़ है वो हमारा जो शरीर है वो इंसानों का शरीर है वो हजम नहीं कर पाता। वो सिर्फ एक जानवर, या तो जैसा एक गाय है या ऊंट है या तो बैल है, ये सब जो जानवरों में एक से ज़्यादा पेट होता है। ये तो आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा। तो उनको उतना ज़रूरत है एक से ज़्यादा पेट, किसमें दो किसमें चार पेट होते हैं वो फाइबर और सेलुलोज हजम करने, क्योंकि इंसान के शरीर में जो शाकाहारी खाने में जो तत्व है वो हजम करने लायक है ही नहीं। और अंत में दो चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो ऐसा नहीं है कि शाकाहारी खाना बुरी तरह से बुरा है, क्योंकि उसमें काफ़ी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको मांसाहारी खाने में नहीं मिलेगा। वैसे ही जो मांसाहारी खाने में जैसा कि हीम आयन होता है, विटामिन B12 होता है, जो आपको किसी भी प्रकार के शाकाहारी खाने में मिलेगा ही नहीं, इसलिए गोली लेना पड़ता है आपको विटामिन B12 के। और एक बात और है कि जो हमारा जो पेट होता है फिर आंतड़ियाँ होती है, उतना तो आप समझते होंगे। तो जो हमारा पेट में, जो पेट के हिस्से में जो मांसाहारी भोजन है वो हजम हो जाता है। पर जो जैसा मैंने आपको बताया जो शाकाहारी भोजन है वो पेट में हजम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत समय लेता है। तो पूरी पेट से फिर आंतड़ियों में आता है, फिर हजम करने में समय लेता है। तो अगर आप ये देखें कि पाचन किस चीज़ का जल्दी होता है, तो हाँ, मांसाहारी खाने का लगभग शाकाहारी खाने से जल्दी होता है। पर अभी कोई बोलेगा कि देखिए उधर अमेरिका में देखिए वहाँ पर उन लोग को कोलोरेक्टल कैंसर हो रहा है, क्या क्या अलग अलग बीमारियाँ हो रही है, देखिए उनको बीफ खाते हैं उस वजह से। हाँ, बट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, केमिकल उसमें भरा हुआ होता है। तो अगर वैसा अगर बात है तो आपने मैकडोनल्ड्स में भी अगर आप फ्राइज जो होते हैं ना पोटैटो वाले, वो जाके खाइए, देखिए क्या होता है आपके शरीर का। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो या तो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, उसमें किसमें भी अगर केमिकल्स अगर ज़्यादा हो तो आपके शरीर को हानि तो ज़रूर पहुंचेगा। और अंत में एक बात आपसे कहना चाहूँगा, शेर, लोमड़ी, चीता, वो टाइप के कोई जानवर है, आप उनको फोर्स फीड कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप उनको घास फूस खिलाइए, शाकाहारी भोजन खिलाइए, क्या होगा आपको? पहली बात, वो खाएगा नहीं, मर जाएगा पर खाएगा नहीं। पर फर्ज करो कि उसने खा लिया, फिर क्या होगा? मर जाएगा। वो खाएगा ही नहीं, खाएगा तो भी उसका पेट खराब हो जाएगा, मर जाएगा। पर आप ऐसे कीजिए जैसे कि आपने कोई गाय को ले लिया, या तो कोई बछड़े को ले लिया, या तो कोई आपने बकरी को ले लिया, और आपने उसको ज़बरदस्ती मांस मच्छी खिलाया, तो क्या होगा? वो मर जाएगा, क्योंकि उनके शरीरों में ये अवस्था है ही नहीं, ये सिस्टम है ही नहीं कि वो मांसाहारी खाने को हजम कर सके। पर आप एक इंसान को ले लीजिए जो अपने पूरे जीवन में उसने मांस मच्छी अंडा नहीं खाया हो, आप अभी उस इंसान को आप खिलाइए मटन या चिकन या बिरयानी या जो खिलाइए, आप क्या होगा? देखिए, हाँ, पहले मुंह बनाएगा, शायद बोलेगा मुझे उल्टी आ रही, वो सब अलग बात है। बट एक बार खाना अंदर जाएगा, उसका शरीर उसे तुरंत हजम कर लेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो खुदावन ने दोनों चीज़ हजम करने के लिए बनाया है। अगर आपने हमारे दांतों को भी देखेंगे, वो मांस मच्छी खाने के भी लायक है, और जो शाकाहारी भोजन है वो भी खाने के लायक है। हमको हमारे खुदा ने दोनों चीज़ खाने के लिए बुलाया। तो जो कहता है कि शाकाहारी खाना खाने वाले लोग कम होते हैं या तो
पापी टाइप होते हैं, या तो जो मांसाहारी खाने टाइप वाले हैं वो पापी होते हैं, ये सब गलत बात है। अगर आप कह रहे हैं ऐसा, तो आपको अपने खुदा से पूछना चाहिए कि फिर हमको ऐसा बनाएं क्यों, कि हमको फिर या तो एक बकरी या तो एक गाय जैसे क्यों नहीं बना दिया कि सिर्फ शाकाहारी खाओ, क्योंकि उससे आगे आपका शरीर हजम ही नहीं कर पाएगा।